लंबे पैर वाली बहू और छोटे पैर वाली बहू। बचपन से ही सुधीर और सुमित हर चीज को लेकर कंपटीशन करते रहते हैं। दोनों भाइयों में बनती नहीं थी। ऐसे ही वे दोनों बड़े होते हैं। सुधीर को एक लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम अमृता होता है। सुधीर को अमृता से इतना प्यार हो जाता है कि वो घर में बिना कुछ बताए अमृता से शादी कर लेता है। अमृता को लेकर अपने घर को आता है। अपने बड़े बेटे के एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में देखकर सरिता चौंक जाती है। ये क्या किया तूने बेटा? क्या माँ, शादी करके तुम्हारे लिए बहू लाया हूँ घर में। वो तो दिख रहा है, लेकिन इससे अच्छी लड़की तुझे नहीं मिली क्या? सरिता के बोलने के पीछे एक कारण है। अमृता दिखने में तो सुंदर है, लेकिन उसमें एक कमी है। उसके दोनों पैर शरीर से बहुत छोटे हैं, इसलिए पहली नजर में वो बौनी लगती है। ये तो बौनी बहू है बेटा। ये सुनकर अमृता कहती है, नहीं माँ जी, मैं बौनी नहीं हूँ। मेरे पैर बस शरीर के मुकाबले थोड़े छोटे हैं। तभी वहाँ सुमित आ गया और सुधीर का मजाक उड़ाने लगा। थोड़े छोटे नहीं है भाभी, बहुत छोटे हैं। सुमित, अमृता मेरी पत्नी है, उसे लेकर मजाक मत कर। क्यों न करूं भैया, आपने तो फैमिली की नाक ही कटवा दी। अब देखना मैं कैसी लड़की से शादी करता हूँ। सरिता ने कुछ भी नहीं कहा। वो बोल भी क्या सकती थी। अमृता घर के अंदर आई और आते ही घर के कामों में सरिता का हाथ बटाने लगी। माँ जी, मुझे बताइए ना, मैं सब कुछ करती हूँ, आप आराम कीजिए। नहीं बहू, तुम अभी अभी आई हो। तो क्या हुआ माँ जी, मैं आज खाना बनाती हूँ। सुमित ने मजाक करना बंद नहीं किया था और सुधीर के साथ उसका झगड़ा हो गया। उसी रात से सुमित सोचने लगा, अब मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। मुझे भी ऐसी बीवी चाहिए जो भाभी को टक्कर दे सके। सुमित अगले दिन काम पर चला गया और उसी दिन उसके फैक्ट्री में एक नई लड़की आई। उस लड़की के पैर बहुत लंबे थे और इसीलिए उसे ये नौकरी मिली थी। उसका नाम नैन्सी था। नैन्सी सभी आदमियों से ज्यादा लंबी थी। उसे देखते ही सुमित ने सोचा, अरे यार, मुझे तो इसी लड़की से शादी करनी है। इसके पैर कितने लंबे हैं, भाभी तो इसके सामने चींटी के बराबर है। सुमित ने दूसरे ही दिन नैन्सी से अपने दिल की बात कह दी। नैन्सी भी राजी हो गई। लंबे पैरों की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए उसे पेट चलाने के लिए यह नौकरी करनी पड़ी थी। वो एक ही सेकंड में शादी के लिए मान गई और उसी दिन सुमित ने उससे शादी कर ली। वो घर के बाहर आकर वह दरवाजा खटखटाने लगा और मन ही मन सोचने लगा, अब होगी असली टक्कर मेरी बीवी के साथ। भाभी को तो एक ही सेकंड में दबोच लेगी। सरिता ने दरवाजा खोला और वह खड़ी की खड़ी रह गई। यह कौन है बेटा? ये आपकी छोटी बहू है माँ। लेकिन इसका चेहरा कहाँ है? पैर नीचे के माले पर और चेहरा दूसरे माले पर। इसका पैर इतने लंबे कैसे हैं? नमस्ते माँ जी। सरिता को प्रणाम करने के लिए नैन्सी नीचे झुकने की कोशिश करने लगी, लेकिन पैर उतने लंबे होने की वजह से वो झुक नहीं पाई। अरे रहने दो, प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे एक बहू के पैर छोटे हैं और एक बहू के लंबे। अच्छे नमूने लाए हैं सबके सब। सरिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहू को लेकर उसके कुछ सपने थे, लेकिन उसके दोनों बहू में से एक भी नॉर्मल नहीं थी। फिर सुमित बहुत खुश होने लगा। वो सुधीर से कहने लगा, क्यों भैया, कैसी लगी मेरी चाल? अब तो मेरी बीवी के सामने आपकी बीवी तो चींटी लग रही है, चींटी। अरे चुप रह, मेरी बीवी तो फिर भी ठीक है, तेरी बीवी तो जिराफ लग रही है, जिराफ। उधर दो भाइयों की लड़ाई हो रही थी और दोनों बहुएं भी एक दूसरे से लड़ाई करने लगी। ए चींटी की बच्ची, चल काम कर, नहीं तो अपने लंबे पैरों से एक लात मारूंगी। क्या तू लात मारेगी मुझे? जिराफ की बच्ची कहीं की। शैतान की तरह लंबे पैर हैं तेरे, और तेरे पैर तो चींटियों से भी छोटे हैं। तुझे तो किसी चिड़ियाघर में होनी चाहिए और तुझे जंगल में होना चाहिए। तू इंसानों के बीच रहने की लायक नहीं है। इसी तरह घर में शब्दों की बारिश चलने लगी
और इससे सरिता परेशान हो गई। यहाँ तो जैसे सर्कस लग रहा है। पहले मेरे दोनों बेटे आपस में लड़ते थे, अब दोनों बहुएं भी लड़ने लगी, एक लंबे पैर वाली एक छोटे पैर वाली। हे भगवान, कहाँ जाऊँ मैं? मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए। सरिता ने चिल्लाकर ये बात कही। ये सुनते ही सभी चुप हो गए। ये क्या कह रही हो माँ? मैं अमृता से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ हाँ, मैं भी नैन्सी से प्यार करता हूँ। प्यार गया भार में। मुझे इस घर में नमूने नहीं चाहिए। ये घर मेरा है। अगर ऐसी बीवी चाहिए तो तुम दोनों इस घर से निकल जाओ, नहीं तो इसे अपने मायके रखाओ। सरिता ने ये कह दिया और वहां से अपने रूम में चली गई। सरिता ने गुस्से में जो कहती थी बाकी लोगों को यही करना पड़ता था, नहीं तो घर में क्लेश हो जाता था। ये बात सुधीर और सुमित को अच्छी तरह से पता थी, इसलिए वो डर गए। अमृता और नैन्सी अगली सुबह मायके जाने के लिए रात को ही बैग पैक करने लगी, लेकिन रात को ही जोरदार तूफान आ गया। सरिता का घर बहुत पुराना था। तूफान की वजह से घर का एक हिस्सा टूट गया। अगली सुबह सरिता सर पर हाथ रखकर बैठ गई। यह घर मेरे पति की आखिरी निशानी थी, अब यह भी टूट गया। अब क्या होगा? तभी सरिता की दोनों बहुएं आई। आप चिंता मत कीजिए माँ, हम दोनों ठीक कर देंगे सब कुछ। लेकिन कैसे? यह घर का दूसरा माला कैसे ठीक होगा? मिस्त्री को बुलाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। हम हैं ना माँ जी, आप बस देखते जाइए। अमृता और नैन्सी एकजुट हो गई। नैन्सी लंबी थी और अमृता नीचे से घर ठीक करने लगी और नैन्सी दूसरी माला ठीक करने लगी। इसी तरह कुछ ही घंटे में घर ठीक हो गया। सरिता की जान में जान आई और उसने कहा, इसी तरह तुम सब मिलजुल कर रहोगे तो कितना अच्छा होगा। दोनों के पास अपनी अपनी खूबी है, उसे लेकर लड़ाई मत करो। इस खूबियों को लेकर एक दूसरे को मदद करो, देखना काम कितना आसान हो जाएगा। तो आप मायके नहीं न भेजोगी माँ जी? नहीं बहू, बिल्कुल नहीं। सच में माँ जी? हाँ बहू, सच में। तुम दोनों जैसी भी हो मेरी बहू हो, और अगली बार तूफान आएगा तो घर कौन ठीक करेगा? इसी तरह दोनों बहुएं में दोस्ती हो गई। सुधीर और सुमित का लड़ाई भी खत्म हो गई। अमृता नैन्सी की मदद करने लगी और नैन्सी अमृता की। इसी तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।